प्रिय दर्शकों नमस्कार। हाजिर हूँ जिन लड़के और लड़कियों की शादी नहीं हो रही है, शादी में लगातार विलंब आ रहा है, तो उस विलंब को दूर करने का एक अचूक उपाय लेकर के ये उपाय जो मैं आपको बताने वाला हूँ, ये उपाय आपने गुरुवार के दिन एवं शुक्रवार के दिन करना है। यदि आप लड़के के लिए ये उपाय कर रहे हैं तो लड़के के लिए आप शुक्रवार के दिन कीजिए, और यदि लड़की के लिए कर रहे हैं तो ये उपाय आप गुरुवार के दिन कीजिए, क्योंकि लड़के के लिए विवाह के कारक बनते हैं शुक्रदेव, तो इसलिए शुक्रवार को करें। और लड़की के लिए विवाह के कारक बनते हैं देव गुरु बृहस्पति, तो गुरुवार के दिन करें। ये उपाय बड़ा ही आसान है, बड़ा ही सरल है, लेकिन कारगर है, आजमाया हुआ उपाय है। यदि आपने इस उपाय को कर दिया तो आपके विवाह में जो भी समस्याएं चल रही हैं, विवाह संबंधित जो भी परेशानियां आपको आ रही हैं, जो विवाह में डिले चल रहा है, वो सब दूर हो जाएगा और आपकी शादी फिक्स हो जाएगी। इस प्रश्न को लेकर के बहुत सारे लोग मुझसे आकर के मिलते भी हैं, और बहुत सारे दर्शक ऑनलाइन अपने बच्चों की जन्म कुंडली का विश्लेषण मुझसे करवाते हैं। उनका यही प्रश्न होता है कि सर देखिए, हमारे बच्चों की जन्म कुंडली, हमारे बच्चों की जो उम्र है वो निकलती जा रही है, वो 25 के हो चुके हैं, 26 के हो चुके हैं, 28 के हो चुके हैं, कुछ ऐसे हैं कि 30 क्रॉस कर चुके हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जो 35 भी क्रॉस कर चुके हैं, लेकिन शादी हो नहीं पा रही है। माँ बाप परेशान हैं, चिंता कर रहे हैं, क्योंकि माँ बाप को तो चिंता हो ही जाती है। जब बच्चों की शादी नहीं हो रही है तो सबसे ज़्यादा माँ बाप को चिंता होती है। तो उनकी जन्म कुंडलियाँ जब मैं देखता हूँ तो जन्म कुंडली में कहीं ना कहीं देवगुरु बृहस्पति एवं शुक्रदेव पीड़ित अवस्था में मुझे पाते हैं। अब देवगुरु बृहस्पति यदि जन्म कुंडली में पीड़ित अवस्था में हैं तो फिर विवाह कराने के लिए जो इफेक्ट डालना होता है वो डाल नहीं पाते हैं, और जब तक वो इफेक्ट नहीं डालेंगे तो फिर शादी होगी कैसे। इसी प्रकार से शुक्रदेव लड़के के लिए विवाह के कारक बनते हैं, तो शुक्रदेव यदि जन्म कुंडली में पीड़ित अवस्था में आ जाएं तो फिर उन्होंने जो विवाह कराने के लिए अपना इफेक्ट डालना होता है वो इफेक्ट नहीं डाल पाते हैं। तो जब तक वो इफेक्ट नहीं डालेंगे तो शादी कहाँ से होगी। तो इसलिए आज जो उपाय मैं आपको बताने वाला हूँ, इस उपाय करने से देवगुरु बृहस्पति एवं शुक्रदेव दोनों ही प्रसन्न हो जाएंगे, और जब वो प्रसन्न हो जाएंगे तो वो अपना इफेक्ट डालना शुरू कर देंगे, और जब वो इफेक्ट डालना शुरू कर देंगे तो आपकी शादी में जो विलंब हो रहा है, जो देरी हो रही है, वो दूर हो जाएगी। तो प्रिय दर्शकों, उपाय आपको मैं बताऊं इससे पहले आपसे निवेदन करना चाहूँगा, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि हमारी आने वाली जो नई वीडियो हैं उनका नोटिफिकेशन आपको मिल सके और वो वीडियो आप आसानी से देख पाएँ। प्रिय दर्शकों, आपसे मेरी एक छोटी सी शिकायत मैं जरूर बोलूँगा आपको, आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, आप वीडियो को देख लेते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं और वीडियो को लाइक करना भी भूल जाते हैं। ये चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, ये बिल्कुल निःशुल्क होता है, इसमें आपका कोई भी पैसा नहीं लगता, लेकिन यदि आप ऐसा कर देते हैं तो हमारा मनोबल बढ़ जाता है, और जब हमारा मनोबल बढ़ जाता है तो फिर आपके लिए हम ऐसे नए नए कारगर उपाय लेकर के आते रहते हैं। तो पुनः आपसे निवेदन करूंगा, यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, वीडियो को भी लाइक कर दीजिए। अब आप उपाय सुन लीजिए, उपाय को थोड़ा सा ध्यान से सुन लीजिए। जो विधि विधान, जो नियम, जो तरीका मैं आपको बता रहा हूं, उसी तरीके से आपने ये उपाय करना है। इसी तरीके से यदि आप ये उपाय करेंगे तो तब जाकर के आपको इसका 100% लाभ देखने को मिलेगा। तो प्रिय दर्शकों, आपने एक लोटा ले लेना है, तांबे का लोटा। अब कितना बड़ा हो, कम से कम इतना बड़ा तो हो, उसके अंदर आधा किलो सामग्री आ जाए, आधा किलो पानी आ जाए, तो इतना सा तांबे का लोटा आप ले आइए मार्केट से, बर्तन की दुकान से आपको मिल जाएगा आसानी से। तो तांबे का लोटा बिल्कुल नया हो, पुराना नहीं होना चाहिए। तो तांबे का लोटा ले लीजिए, उस तांबे के लोटे में चने की दाल भर लीजिए, जितनी उसमें आए उतनी भर लीजिए, और उसमें 2 सिक्के डाल दीजिए। सिक्के समझते हैं, रुपए, 2 रुपए, 2 सिक्के उसके अंदर डाल दीजिए, और उसको पीले रंग के कपड़े से ढक दीजिए। उसका जो मुख है वो पीले रंग के कपड़े से ऊपर से बांध दीजिए। अब बांधने के बाद जहां आप घर में पूजा करते हैं, पूजा स्थल पर जाइए, वहां पर उस लोटे को रखिए और उसके सामने बैठ करके एक माला ले लीजिए और 108 बार एक मंत्र का जाप करना है। मंत्र कौन सा? ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम शय गुरुवे नमः, ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम शय गुरुवे नमः। इस मंत्र का जाप आपने करना है कितनी बार? 108 बार। ये जो मैंने बताया है ये लड़की के लिए है,
ये जो मैंने बताया है अभी तक, ये सब लड़की के लिए है। यदि लड़की के विवाह में विलंब हो रहा है तो ऐसा करना है। अब ये मंत्र जाप करने के बाद ये लोटा उठाना है और किसी भी मंदिर में जाना है और उस मंदिर में जो पुजारी है उसको ये लोटा दे देना है। साथ में कुछ दक्षिणा भी आपको दे देनी है। अब जब लोटा दे रहे हो मंदिर के पुजारी को, तो साथ में जो दक्षिणा है, थोड़ी सी दक्षिणा ले लीजिए आप, तो वो दक्षिणा भी आप पुजारी को दे दीजिए। बस इतना सा उपाय आपने करना है। अब लड़के के लिए सुन लीजिए, यदि लड़के की शादी में विलंब हो रहा है तो लोटा तो वही रहेगा, तांबे का लोटा ले आइए आप। तांबे के लोटे में जहां आपने पीली दाल भरी थी वहां पर आप चावल भर लीजिए। तांबे के लोटे में जितना आए उतना चावल भर लीजिए और वही 2 सिक्के उसमें छोड़ दीजिए। और 2 सिक्के छोड़ने के बाद ऐसे ही पीले रंग के कपड़े से उसके मुख को बांध दीजिए। और बांधने के बाद ऐसे ही पूजा स्थल पर चले जाइए और वहां बैठ करके एक माला लेकर के 108 बार एक मंत्र का जाप करना है। अब मंत्र कौन सा? शुक्रदेव का मंत्र। शुक्रदेव के मंत्र का जाप आपने करना है। मंत्र कौन सा? इसको ध्यान से सुन लीजिए, स्क्रीन पर भी आप देख लीजिए और इसको सुन भी लीजिए। ओम द्रांग द्रींग द्रों शय शुक्राय नमः। ओम द्रांग द्रींग द्रों शय शुक्राय नमः। ये मंत्र, इस मंत्र का जाप आपने कितनी बार करना है? 108 बार। 108 बार इस मंत्र का जाप आप कर दीजिए। 108 बार मंत्र का जाप करने के बाद आप ये लोटा उठाइए, किसी भी मंदिर में जाइए, उस मंदिर के पुजारी को दे दीजिए। साथ में थोड़ी सी दक्षिणा भी आप उस मंदिर के पुजारी को दे दीजिए। बस इतना सा उपाय आपने करना है। ये उपाय आपने 7 बार करना है। अब लड़की है तो 7 गुरुवार करें और लड़का है तो 7 शुक्रवार करें। बस ये उपाय 7 बार आपने करना है। बस ये उपाय आप कर दीजिए। इस उपाय करने से देवगुरु बृहस्पति एवं शुक्रदेव प्रसन्न हो जाएंगे और आपकी शादी हो जाएगी। जन्म कुंडली में जो विवाह के योग हैं वो बन जाएंगे और आपकी शादी फिक्स हो जाएगी। बड़ा ही आसान एवं कारगर उपाय मैंने आपको बताया है। प्रिय दर्शकों, बड़े ही आसान तरीके से मैंने आपको समझाने की कोशिश की है और आशा भी करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। यदि फिर भी कोई चीज़ समझ में ना आई हो तो फिर आप कमेंट बॉक्स के सहारे आप मुझसे पूछ सकते हैं। यदि आप अपनी जन्म कुंडली का सटीक विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो फिर स्क्रीन पर दिए गए नंबरों से आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं और अपनी जन्म कुंडली का सटीक विश्लेषण आप मुझसे करवा सकते हैं। तो प्रिय दर्शकों, आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।